सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब रात होती है तो इंसान थोड़ा सुकून महसूस करता है, ये सोचकर कि अब वो रात में अपने शरीर और दिमाग को आराम दे पाएगा। लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में यह दावा किया गया है कि रात में तापमान बढ़ने के साथ लोगों में मौत का खतरा भी बढ़ रहा है। दुनिया भर में अध्ययन है कि एक वैश्विक अध्ययन में इस बात का शोध किया गया है, जिसमें पता चला कि जब रात के समय तापमान बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों की मौत का खतरा भी 6 गुना ज्यादा हो जाता है। रात के समय ज्यादा गर्मी आपको नींद लेने में परेशानी करती है, जिस वजह से इंसानों में मौत का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च को 5 देशों के शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया है: जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका और चीन। शोधकर्ताओं के मुताबिक बदलते जलवायु के कारण रात को बढ़ती गर्मी सदी के अंत तक मृत्यु दर को 60% तक बढ़ा सकती है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि रात के दौरान बढ़ती गर्मी नींद को बाधित कर सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। कम नींद से शरीर का इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही हृदय रोग, पुरानी बीमारियां, सूजन, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के क्लाइमेट साइंटिस्ट यानी जलवायु वैज्ञानिक यूकियांग जांग, इनके मुताबिक रात में तापमान बढ़ने के जोखिम को अक्सर लोग, यहां तक कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी नजरअंदाज कर देते हैं। आने वाले समय में गर्म रातों की फ्रीक्वेंसी और एवरेज इंटेंसिटी यानी गर्म रातों का औसत 30 से 60% तक बढ़ जाएगा, जबकि दैनिक औसत तापमान में 20% से कम की वृद्धि होगी। देखिए, जो रात की जो टेम्परेचर्स हैं वो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन से काफ़ी हद तक रेगुलेट होते हैं। तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतनी ज़्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशंस लोअर एटमॉस्फेयर को स्केप करके अपर एटमॉस्फेयर में जा पाती हैं, जिससे न्यूनतम तापमानों में जो गिरावट है वो हमें देखने को मिलती है। चूँकि अभी मानसून का सीज़न है और बादलों का गहरा जमावड़ा अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रहा है, और जो बादल होते हैं वो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस को स्टॉप करके रखते हैं, तो वो भी एक तरीके से वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। आंकड़े बताते हैं कि गर्म रात की घटनाओं की औसत तीव्रता 2090 तक लगभग दुगनी हो जाएगी। अनुमान है कि पूर्वी एशिया के 28 शहरों में 20.4 डिग्री सेल्सियस से 39.7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण बीमारी का बोझ बढ़ेगा, जो नींद के लिए बिल्कुल ऑपोजिट यानी प्रतिकूल माहौल बनाता है। शोधकर्ताओं की टीम ने 1980 और 2015 के बीच चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के 28 शहरों में अधिक गर्मी के कारण मृत्यु दर का अनुमान लगाया। जलवायु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले 2 मॉडल बनाए गए, जिनके जरिए टीम ये अनुमान लगाने में सक्षम रही कि 2016 से 2100 के बीच अत्यधिक गर्म रातों से मृत्यु का जोखिम लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अनुमान क्लाइमेट चेंज मॉडल के एवरेज वार्मिंग से बहुत ज्यादा है। एवरेज वार्मिंग यानी पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया। 1981 के बाद से पृथ्वी दुगने से ज्यादा तापमान के साथ गर्म हो रही है। 1880 में पृथ्वी का तापमान हर 10 साल में 0.8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता था, जबकि 1981 से पृथ्वी का तापमान हर 10 साल में 0.18 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के अध्ययन में केवल 3 देशों के 28 शहरों को शामिल किया गया, इसलिए यह परिणाम पूरे पूर्वी एशिया क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता। लेकिन भारत में भी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ने मौसम वैज्ञानिकों के लिए मौसम का पूर्वानुमान मुश्किल कर दिया है। अनुमान सुधारने के लिए मौसम विभाग ज्यादा संख्या में रडार और उच्च क्षमता की कंप्यूटिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से वातावरण में अस्थिरता आई है। भारी बारिश, तूफानी मौसम, बिजली गिरने जैसी घटनाएं बढ़ गई। अरब सागर से तूफान, पहाड़ों में 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। देश में औसत बारिश पर बड़ा असर हुआ है। एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, जो वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है, केमिकल्स के जो फ्यूम्स हैं और जो वोलेटाइल मैटर्स हैं, ये सारे जो मैटर्स हैं अर्थ के आसपास एक इन्वेलप को क्रिएट कर लेते हैं
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, और उसी की वजह से अगर जब जहाँ पे बरसात की गतिविधियाँ कम है वहाँ पर प्रॉपरली वॉश आउट नहीं हो पाता ये पोल्यूशन, उस वजह से है ना न्यूनतम तापमान उतने नहीं गिर पाते जितने होना गिरना चाहिए। लेकिन पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर के हिस्सों में ये घटनाएं कम हुई। पिछले कुछ सालों में ठंडी जगहों पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ये चिंता की बात है। 12 महीने ठंडे रहने वाले यूरोपीय देशों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड वहां तोड़ दिए। भले ही पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए जाने की बात की जा रही हो, लेकिन पर्यावरण पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हालात आए दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो गई हो। यह पृथ्वी के गर्म होने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी के तापमान में यह वृद्धि काफी बढ़ गई है, जो कि चिंताजनक है। पृथ्वी के तापमान में इस वृद्धि से तेज गर्मी की लहरें आती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का पानी बढ़ता है, जिससे आने वाले समय में गर्मी के साथ ही बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पूरी खबर का टॉकिंग पॉइंट यह है कि अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी के गर्म होने के बारे में नहीं सोचा गया, तो आने वाले दिनों में इंसान के लिए पृथ्वी पर रहना और जीवन बिताना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाएगा। आज हम बस काम भर का काम कर